दोस्तों आज एक ब्रोकर कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक आसान तरीका हम देखने वाले हैं। तो जिस एप्लीकेशन को हम देख रहे हैं उसका नाम है ग्रो, GRO डबल मतलब डबल डब्लू है इसके अंदर। ग्रो, GRO दोस्तों इसके अंदर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के लिए है। स्टॉक्स के लिए मैंने अपना अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है, या गोल्ड में डील करना है तो अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रखा है। और मैं म्यूचुअल फंड अगर मुझे ख़रीदने होते हैं तो मैं इसी के थ्रू म्यूचुअल फंड ख़रीदना और बेचने का काम करता हूँ। थोड़ा ईजी है, इसलिए बेसिकली मैं इस काम को कर। तो अब पहले मैं जब ये ग्रो नया नया आया था, और तब मैं एक बेसिक एक प्लेटफॉर्म खोज रहा था जहाँ से मैं सारे तरह के म्यूचुअल फंड्स को खरीद के उसको अपने लिए एक अपने फ्यूचर के लिए मैं इन्हें बना सकूं। तो दोस्तों लेकिन ग्रो स्टॉक ने भी, या आप ग्रो ब्रोकर कह लें या म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का एक मीडियम है, इसने भी टाइम टू टाइम अपने आप को ग्रो किया है। और इसने बाद में स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन लिया है। लेकिन मैं इसमें अपना अकाउंट ओपन नहीं कराया है, क्योंकि अगर मुझे स्टॉक ब्रोकिंग में या फिर ट्रेडिंग में काम करना है तो उसके लिए बहुत सारे ब्रोकर और पहले से मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके ये काम किया जा सकता है। और ये अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुँचे हैं या इतनी अच्छी सर्विसेज अभी नहीं दे रहे हैं कि हम इसमें ऑप्शन या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकें, या फिर इसमें चार्ट एनालिसिस कर सकें। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ अभी बाय और सेल का दे रहे हैं, और ब्रोकरेज भी अच्छी खासी चार्ज करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों नाम है ग्रो। ऊपर आप देख रहे हैं ये स्टॉक्स वाला कॉलम मैंने खोल रखा है, उसके बाद म्यूचुअल फंड का है, उसके बाद में गोल्ड का है। तो अभी हम देखते हैं स्टॉक्स का। मान लीजिए आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, एक्सिस बैंक, हेवल्स, तो आप इसके थ्रू इसके अंदर आप ओपन करके इसको कर सकते हैं। या चाहे तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको TCS में इन्वेस्ट करना है, आप यहाँ सर्च करेंगे TCS, यहाँ पे TCS का स्टॉक आ जाएगा। आप यहाँ पे करके बाय और सेल की पोजीशन बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ अकाउंट होना ज़रूरी होता है। बस ये है कि यहाँ पे अच्छे फंडामेंटल्स और उसकी रिलेटेड अच्छी सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। और ब्रोकर्स के पास में इस तरह की जानकारी थोड़ी नहीं होती है। कहेगा कि आप अपना अकाउंट ओपन करो क्योंकि मैंने खोला नहीं है, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। आप चाहें तो आप यहाँ ओपन कर सकते हैं, बट अगर आप ओपन करना चाहते हो इससे पहले आप प्राइसिंग ज़रूर देख लें कि यहाँ प्राइसिंग क्या है। तो हम इसके देख लेते हैं कि यहाँ प्राइसिंग क्या है अगर आप यहाँ अकाउंट ओपन करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे ज़ीरो है। ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब अकाउंट ओपनिंग में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपनिंग ज़ीरो है। एनुअल मेंटेनेंस AMC भी इसकी ज़ीरो है। ब्रोकरेज जो है 20 रुपीज़ है, या फिर 0.05% पर एग्जीक्यूटिव, जो भी कम हो। और इनके बाकी जो फिक्स चार्जर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, STT और स्टम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर, DP चार्जेस, पेनल्टी जो है अगर आप कोई पोजीशन खुद इंट्राडे में क्रिएट करते हैं और कैंसिल नहीं करते तो 50 पर पोजीशन का है। और स्टॉक ऑक्शन में जाता है तो वो एज़ पर जो सेबी जो डायरेक्ट आता है एक्सचेंज की तरफ से जो आता है वो होता है GST और लगेगी इन सब टैक्सेस के ऊपर। तो ये है आपका सारा इनका हिसाब किताब जो ये चार्जेस लेते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप यूएस में या यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग जीरो है, AMC जीरो है, ब्रोकरेज भी जीरो है। लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस हैं, USD INR एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होगा। बैंक बैंक चार्जेस ऑन एडिंग डॉलर्स, वो भी मतलब अगर आप जो भी डॉलर और आई इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन से रिलेटेड ही है ये भी। और विड्रॉल में देखिए काफ़ी अच्छा है, मतलब भारी है, अच्छा का मतलब
मतलब 750 रुपये एक विड्रॉल के। अगर 72-75 रुपये का हमारा डॉलर चलता है तो आप हिसाब लगा लो, 750 रुपये तो आपसे ये तकरीबन 700-750 700 रुपये तो आपसे ये ले ही लेगा विड्रॉल के। और उसके ऊपर 0.02 एक्सचेंज फीस लगेगी पर सेल ट्रांजेक्शन पे, जो कि एक्सचेंज द्वारा ली जाएगी। तो ये काफ़ी भारी होगा अगर आप यहाँ से यूएस मार्केट के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा रहेगा आप अपनी देश की कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये ग्रो ऐप के बारे में बेसिक जानकारी थी। हाँ, इसमें ये एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ अच्छा होता है, आप यहाँ म्यूचुअल फंड में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ देख भी सकते हैं कि प्रीवियस कौन से फंड की क्या ग्रोथ रही है, किसने कितना रिटर्न दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 5 ईयर में, 1 ईयर में कौन से का कितना है, और आप उसके अकॉर्डिंग इसमें उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग फंड के बारे में भी आप देख सकते हैं जिन पे टैक्स में छूट मिलती है आपको, उनका कितना रिटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और टॉप कंपनीज़ के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है कि आप SIP 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। आने वाले अगर कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहा है आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी इसके अंदर कुछ जो भी खास था वो बता ही दिया। शेयर खरीदना भी इसमें आसान ही हो गया है, स्टॉक्स के बारे में बता ही दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मोटिवेट करना मुझे कि आगे भी ऐसी तरह की वीडियो डालता रहूँ। चलते चलते कुछ बैठ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी आप लोगों से लेता हूँ मैं विदा, मिलते हैं आगे।